मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, राबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन का है, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे भविष्य के लिए मार्गदर्शन दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। अगर चरित्र, चिंतन, व्यवहार को व्यक्ति कड़ाई के साथ में जीवन में सिरोधार्य करके चलता है और अपने अक्षुण्ण क्षमता का विकसित करता है तो वह देवत्व की ओर प्रस्थान करता है। अगर विचारों में संदिग्धता है, बुद्धि में जीवन जीने की सहायता नहीं मिल पाती है तो फिर जीवन जो है कुंठित रह जाती है। इसलिए अपने जीवन को अच्छे से अच्छा सिद्ध करने के लिए अपने चरित्र, चिंतन, व्यवहार को सुधारना पड़ता है और भविष्य का निर्माण करना पड़ता है। तब कहीं जा कर के व्यक्ति जो है देवता बनता है, महामानव बनता है, श्रेष्ठ मानव बनता है, विश्व मानव बनता है। अगर हम देखें एकलव्य को, जो मिट्टी की प्रतिमा से गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मान करके मिट्टी की प्रतिमा से उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिए और शिरोमणि कहलाए। जब तक हम अपने आस्था को, भावना को, विचार को मजबूत बना करके नहीं रखते हैं तो जीवन में उद्धृत नहीं हो पाते हैं, आगे बढ़ने का मौका, अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए मित्रों, अपने स्वभाव को, चरित्र, चिंतन, व्यवहार को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे सोने को हर परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, अग्नि में उसको तपाया जाता है और उसको रगड़ घिस करके चमकाया जाता है तो सोने की जो वास्तविकता है सामने निखरती है और उसका मूल्य बढ़ जाता है। उसी तरीक़ा से व्यक्ति का जीवन है। अगर हम इस जीवन को बुद्धि रूपी तराजू से हमेशा तौलते रहें, सही और गलत का निर्णय विवेक से करते रहें और सही तत्व का अनुसंधान करके जीवन को आगे बढ़ाते चलें तो जीवन जो है कायाकल्प हो जाती है और मनुष्य में देवत्व का उदय होता है और उसी दिन से धरती में स्वर्ग का अवतरण होना चालू हो जाता है। इसलिए मित्रों, अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा को प्रज्वलित रखें, जीवंतता बनाए रखें ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ कुलों के साथ जुड़ता रहे, आदर्शों के साथ में जुड़ता रहे और श्रेष्ठ भावों को अन्वेषण करता रहे। उसी में सज्जनता सन्निहित है। अगर हम अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करते हैं और विभिन्न प्रकार के पहलुओं के साथ में जुड़ते हैं, कठिनाइयों के साथ में जुड़ करके संघर्ष करते हुए जीवन को परिमार्जित करते हैं तो जीवन जो है चमक जाता है और आगे भविष्य अंधकार से बच जाता है, प्रकाश की ओर आगे निकल जाता है, जो ओजस, तेजस, वर्चस तीनों साधनाओं से परिपूर्ण हो जाता है और जीवन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को मनुष्य बनाने का सतत प्रयास करते रहें
और उत्कंठाओं के साथ में न जुड़ करके श्रेष्ठतम गुणों के साथ में, विचारों के साथ में जुड़ते हुए चले जाएं और भविष्य को अंधकार के गर्त से बाहर निकालें और प्रकाशमय शिरोमणि को धारण करके आगे बढ़ें। और उसी में देखेंगे इतना लाभ है, इतना परामर्श है, इतना सज्जनता है, इतना श्रेष्ठता है जिसको व्यक्ति शब्दों से विभक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को हमेशा निरंतर गतिमान बनाए रहना और उच्च आदर्शों के साथ में स्थापित करना मनुष्य का अपना उत्तरदायित्व है। जब तक हम अपने रहस्यों को इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, उसके उद्देश्यों को समझने में देरी करते हैं या समझ नहीं पाते हैं, तो पशु पक्षी की तरह, कीट पतंग की तरह अस्त व्यस्त जीवन जीते हैं और जीवन के जो अनमोल अद्भुत समय रहता है उसका दुरुपयोग करते हुए मृत्यु के गर्त में गिर जाते हैं और जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। इसलिए मित्रों, अपने आप को निरंतर अनुसंधान करते रहना और भावनात्मक विकास करके ही सूक्ष्म जगत का परिशोधन करना और आगे भविष्य का निर्माण करना व्यक्ति का अपना मूलभूत कर्तव्य, धर्म और स्वभाव है। मनुष्य बनने के लिए कोई विशेष आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, लेखन करते हैं, तो उसमें जो अद्भुत क्षमता है, किरण है, वो हमारे शरीर के रोम रोम कण कण में प्रकाशित होती है और उमंग, उल्लास, उत्साह के साथ में जोड़ देती है और जीवन को प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के साथ में जोड़ करके आगे बढ़ा देती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृतिरोध सत्समं युवस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मनुष्य एक भटका हुआ देवता। बहुत ही अनमोल सुविचार है। अपने आप को चिंतन, चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध होना ही वह स्थिति है जिसे 100 टन सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से
टपक कर नहीं लदते, वरन जड़ें जमीन से जो रस खींचती हैं उसी से वृक्ष बढ़ता है और फलता फूलता है। जड़ें अपने अंदर हैं जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसी प्रखरता के आधार पर वे सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर आध्यात्मिक महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभय पक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना, साधना और आराधना का समन्वित स्वरूप है। यही वह साधना है जिसके आधार पर सिद्धियां और सफलताएं सुनिश्चित बनती हैं। दूसरे के सामने हाथ पसारने, गिड़गिड़ाने भर से पात्रता के अभाव में कुछ प्राप्त नहीं होता, भले ही वह दानी परमेश्वर ही क्यों न हो। कहा गया है कि ईश्वर केवल उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। आत्म परिष्कार, आत्मशोधन यही जीवन साधना है। इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिनने इस लक्ष्य को समझा, जानना चाहिए कि उनने अध्यात्म के तत्व ज्ञान का रहस्य और मार्ग हस्तगत कर लिया, चरम लक्ष्य तक पहुंचने का राजमार्ग पा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।